दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के बारे में आपको मालूम तो होगा। 1912 में ये जहाज बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था और आज भी इस जहाज का सामान एटलांटिक ओशन यानी बहर ओशियानुस में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक आबदोज तकरीबन 5 दिन पहले इतवार के रोज अपना सफर शुरू किया था। प्लान के मुताबिक ये तकरीबन 10 से 12 घंटे का सफर था, जिसके बाद वापस आ जाना था। लेकिन सफर शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट बाद सतह समंदर पर मौजूद कंट्रोल करने वाले जहाज से इसका राब्ता खत्म हो गया, जो अभी तक बहाल नहीं हो सका। परेशानी की बात तो ये है कि इस आबदोज में 96 घंटे करीबन 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी और अब वो 4 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस आबदोज जिसका नाम टाइटन है, इसमें 2 पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद हैं। वो पाकिस्तानी शहरी कौन है, अभी इस आबदोज की तलाश और सूरत हाल के मुताबिक मुकम्मल जानने के लिए वीडियो फुल वॉच करें। दोस्तों, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था। 1912 में इसमें एक बहुत बड़ी पार्टी का इनेकाद किया गया था, जिसमें उस वक्त के कई उमरा शामिल थे। लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटन डूब गया। कुछ लोग बचा लिए गए और बहुत सारे डूब गए। इस जहाज का मलबा सतह समंदर की गहराई में 12,500 फुट नीचे मौजूद। इतनी गहराई में मुकम्मल अंधेरा होता है बिकॉज वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। वहां इतना अंधेरा होता है कि इवन आदमी अपना हाथ तक नहीं देख सकता। इस गहरी जगह एटलांटिक ओशन में टाइटैनिक के खंडरात मौजूद हैं, जिसे कहा जाता है कि आज भी मरने वालों की आवाजें आती हैं। ये एक पुरस्कार मुहिम है, जिसकी वजह से कई लोग वहां जाने की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन इतनी गहराई तक जाने के लिए चंद आबदोजें मौजूद हैं, वहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं। दोस्तों, चंद रोज पहले कुछ मुसाफिर टाइटैनिक देखने के लिए सफर पर रवाना हुए। उनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, जो कि एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन 48 साल शेख दाऊद और उनके 19 साल बेटे उस्मान दाऊद हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं। वो कराची पाकिस्तान में एक सरमायाकारी और होल्डिंग कंपनी दाऊद हरकुलिस के वाइस चेयरमैन हैं। हरकुलिस कंपनी दाऊद ग्रुप का हिस्सा है, जो 1 सदी के जायद अरसे से इनका खानदानी कारोबार है। टाइटैनिक तक सफर करने के लिए आप दोस्त की टिकट की कीमत $2,50,000 है, तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। आप पाकिस्तानी बाप बेटे ने इस सफर के लिए 15 करोड़ रुपए लगा दिए, जिससे इनका माली हालात और कारोबारी कामयाबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। टाइटैनिक देखने के लिए उन्होंने टाइटन नॉन सबमरीन के टिकट खरीदे। ये आप दोस्त 22 फीट लंबी है और इसमें ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी 5 लोगों की है। एक वक्त में ये सिर्फ 5 लोगों को ही लेकर जा सकते हैं, यानी कि एक पायलट और 4 मुसाफिर। ये कैप्सूल की साख्त की एक छोटी आबदोज है, जिसको जहाज के जरिए पानी के अंदर भेजा जाता है। सबमरीन की मालिक कंपनी ओशन गेट है। ओरल प्रिंसबेरी जहाज के जरिए इस सबमरीन को लॉन्च किया जाता है, यानी पानी के अंदर भेजा जाता है। ये सबमरीन 13,000 फुट की गहराई तक सफर कर सकती है। आज इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि इसका क्या बनेगा। इस सबमरीन टाइटन का सफर इतवार को शुरू हुआ। प्लान के मुताबिक ये सफर 10 से 12 घंटे बाद खत्म हो जाना था। इस आबदोज को टाइटैनिक के खंडरात देखने के बाद सतह समंदर पर वापस आ जाना था। आबदोज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लग गए, लेकिन वहां तक पहुंचने से 15 मिनट पहले सिग्नल दिया गया कि यहाँ कोई मसला है। समंदर के अंदर जाने के बाद 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका राब्ता जहाज से मुनक़ता हो गया। तब से लेकर अब तक इसकी तलाश जारी है। बुध के रोज पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस आबदोज में सिर्फ कुछ घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई और इन इतलात के मुताबिक यानी जुमरात को 4 बजे तक ऑक्सीजन मुकम्मल खत्म हो जानी थी। इस आबदोज से राब्ता खत्म हो चुका है और अब आबदोज के मुताबिक माहिरीन रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं कि इसमें कितनी ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन मौजूद भी है तो एक और मसला भी है, ये सब मुसाफिर ऐसी जगह फंस गए हो जहां मुकम्मल अंधेरा हो और इस सूरत हाल में उनको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। यानी इस सूरत हाल में शदीद खौफ के बायस इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जिस्म ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। और एक मसला ये है कि जिस गहराई पर ये आबदोज सफ़र करने गई थी, इस गहराई पर समंदर की तह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इस तरह की जगह पर मुसलसल इंसानों को हाइपोथर्मिया की बीमारी हो सकती है, यानी कि शदीद ठंड से जिस्म गलने लगता है। शदीद सर्दी की वजह से उनको हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए हों। दरअसल सरकारी एजेंसियां इस कदर गहराई पर ऑपरेशन नहीं करती, जिसकी वजह से इतनी गहराई में फंसे लोगों की मदद करने का तजर्बा भी ना होने के बराबर है। दुनिया में सिर्फ चंद लोगों ने इतनी गहराई तक सफर किया है। अगर आबदोज सलामत रहती है तो मुसाफिरों के बचने का इम्कान होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आबदोज को कोई नुकसान पहुंचता है तो समंदर के शदीद दबाव की वजह से मुसाफिरों के बचने का कोई इम्कान नहीं होता। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो मुसाफिरों के लिए सांस लेना मजीद मुश्किल बना देगी।
आखिरकार उनका दम घुट जाएगा, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई भी रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़त्म हो चुकी होगी, तो मुसाफिरों के बचने का चांस सिफर है। दोस्तों, इस आबदोज को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुसलसल 4 दिनों से उन्हें तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सही मालूमात नहीं मिल सकी। सोनल डिवाइसेस भी इस्तेमाल की गई हैं जिनसे समंदर के अंदर की आवाज़ें डिटेक्ट की जाती हैं। इस आबदोज को डिटेक्ट किया जाएगा, यानी इसकी सही लोकेशन मालूम की जाएगी और उसके बाद इसको सैल समंदर पर लाने के लिए एक और मुश्किल मरला होगा। मसला ये है कि दुनिया में इतनी कम आबदोजें हैं जो इतनी गहराई तक सफ़र कर सकती हैं, यानी जितनी गहराई तक टाइटन गई, इसको रेस्क्यू करने के लिए ऐसी ही आबदोज चाहिए जो कि इतनी गहराई तक जा सके। क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम है, इसलिए इसे तलाश करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसकी सही लोकेशन मालूम भी हो जाए तो इसका सामान लाना पड़ेगा जो समंदर के अंदर भेजा जाए और इसको जंजीरों के जरिए वापस निकाल सके। कोशिश जारी है और मुसाफिरों के लिए अहले वतन और ख़ानदान दुआ गो हैं। दोस्तों, लोगों की तरफ से ये सवाल भी जारी है कि अटलांटिक ओशन में ये वो जगह है जहां टाइटैनिक जहाज डूबा और अब ये आबदोज भी वहां जाकर गुम हो गई है और इसका राब्ता भी ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है कि वहां कौन सी कुव्वत है या ऐसी क्या चीज़ है जहां जाकर जहाज डूब जाते हैं और उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है। इससे पहले साइंस बरमूदा ट्रायंगल और ब्लैक होल दरियाफ्त किए हैं। इसी तरह की कोई दिलचस्प कहानी यहाँ भी शुरू होती नज़र आती है, जिससे वक्त के साथ पर्दा उठेगा और इस आबदोज में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा जो लोग मौजूद हैं उनमें बरतानवी ताजिर हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी बाल हेनरी और इस जहाज़ को चलाने वाली कंपनी ओशन गेट के CEO स्टॉकलेटन राश भी शामिल हैं। बरतानवी ताजिर हार्डिंग एक्शन एलिवेशन नाम की एक कंपनी के चेयरमैन है जो बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशन बैरूनी मुमलिकत तफरीह और खेलों की सनतों से वाबस्ता लोगों को तैयारे फ़रोख्त करते हैं। फ्रांसीसी एक्सप्लोरर बाल हेनरी को टाइटैनिक के माहिर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने जहाज़ के मलबे की जगह तक 6 मुहिमात की क़ियादत की है और इसी वजह से उन्हें टाइटैनिक का अजीम एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। स्टॉकलेटन रैश ओशन गेट के CEO लापता टाइटन के पायलट हैं। दोस्तों, जबकि टाइटन की तलाश जारी है, एक रईस नामी शख्स की जानिब से टाइटन के सफ़र के बारे में राय सामने आई है। वो पहले 4 बार टाइटन में सफ़र कर चुका है। उसका कहना था कि हर दफ़ा आबदोज का राब्ता जहाज़ से ख़त्म हो जाता था और लगता था कि जैसे बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उन्होंने ये बताया कि सफ़र करने से पहले उन्हें ऐसे कागजात पर दस्तखत करने पड़े थे जिनके पहले सफ़े पर 3 दफ़ा मौत का जिक्र किया गया था। ज़ाहिर है कि ये सफ़र ख़तरे से खाली नहीं था। पानी के अंदर 13,000 फुट की गहराई तक जाना कोई मामूली बात नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक दफ़ा वो रिसर्च करने के लिए टाइटैनिक के खंडरात को देखने गए तो इस आबदोज में कोई GPS नहीं था, यानी कि लोकेशन मालूम करने के लिए कोई आला मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगे, हालांकि वो इससे सिर्फ 500 यार्ड की दूरी पर मौजूद। दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस चल रही हैं टाइटैनिक के बारे में। कहीं पर बताया जा रहा है कि वो फट कर तबाह हो गई है और उनके जो 5 लोग थे वो हलाक हो गए हैं और कई किस्म की वीडियोस नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्की खबर नहीं मिली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।